चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब नहीं होगा सेहत से खिलवाड़। एनर्जी और हेल्थ ड्रिंक के नाम पर कुछ भी नहीं बेच पाएंगी ई कॉमर्स साइट्स। FSSAI ने ई कॉमर्स वेबसाइट पर हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बिक रहे डेयरी, अनाज और माल्ट आधारित पेय पदार्थों को हटाने का दिया निर्देश। जन्म से हिंदू हूँ, राम का अपमान नहीं सह सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। बीजेपी में हुए शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा, कांग्रेस गलत दिशा में आगे बढ़ रही है, मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। आप एक जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन भाजपा पर कभी नहीं। कूच बिहार रैली में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, बीजेपी देश को बर्बाद कर रही, लेकिन हम जांच एजेंसियों के सामने नहीं झुकेंगे। सिर्फ विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने उठाए सवाल। कहा, यह ईडी द्वारा उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ही है। अगर उनके पास सही सबूत हैं तो वह चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर रहे। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत देश के 6 राज्यों में हीट वेव 43 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं एमपी के 18 जिलों में बारिश की संभावना। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी। राहुल गांधी की वायनाड रैली से मुस्लिम लीग के झंडे गायब। सीएम पिनरई विजयन बोले, कांग्रेस में हिम्मत नहीं है कि वह मुस्लिम लीग के झंडे सबके सामने लहरा सके। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, हाथ तो मिला लिया पर अब मुस्लिम लीग से आ रही शर्म। भारत ने इस साल दुनिया भर के 70 देशों में हो रहा चुनाव। विश्व की आधी आबादी चुनेगी नई सरकार। इन देशों में दक्षिण अफ्रीका से लेकर यूरोपियन यूनियन आदि शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले एलन मस्क ने भारत में खेला बड़ा दांव। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के लिए कम्युनिटी फीचर को अब भारत में किया लॉन्च। इसके अलावा यूजर बेस्ड फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम की भी की घोषणा। योगी के 5 फैसले जिन्हें 7 राज्यों ने कॉपी किया। बुलडोजर से 3,758 करोड़ की अवैध संपत्ति गिराई। 197 बदमाशों का एनकाउंटर। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, संदेश खाली के दोषियों को मोदी सजा दिलवाकर ही रहेगा, उनकी बाकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का हुआ सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री DRDO और SFC को दी बधाई। पाकिस्तान ने कुछ गड़बड़ की तो उससे कड़ाई से निपटेंगे। POK पर भाजपा और देश का रुख एक जैसा। S जयशंकर। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। कहा, अगर संकट की स्थिति है तो राष्ट्रपति या LG लेंगे फैसला, कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगा। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। भवन के लिए जम्मू से सीधा मिलेगी हेलीकॉप्टर की सुविधा। अब सीधे पंची हेलीपैड तक आ जा सकेंगे। चुनाव में नेता ने करी सूचना और भ्रामक जानकारियों का प्रचार। ECI ने ऑनलाइन पोर्टल किया लॉन्च। इस बार चुनाव आयोग को आम लोग भी दे सकते हैं अपनी शिकायत। कंगाल होने की राह पर पाकिस्तान, गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं 1 करोड़ लोग। विश्व बैंक ने भी आर्थिक मोर्चे पर चेताया। अपनी पिछली गलती से नहीं सीखे ऋषभ पंत। कोलकाता के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से फिर से 24 लाख लगा जुर्माना। CSK के खिलाफ भी मिली थी सजा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। वहीं संजय बोले, मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस ने मुझे बाद में निकाला, उनकी ऐसी फुर्ती देखकर अच्छा लगा। पीएम मोदी ने चिराग पासवान को कहा, छोटा भाई। बिहार की जनता से बोले, अब की बार 400 की 400 सीटें एनडीए के खाते में डालनी है। साथ ही लालू को लेकर कहा, एक तरफ एनडीए सरकार है जो नए उद्योग लगाने की बात करती है, दूसरी ओर ये लोग हैं जिनकी पहचान अपहरण उद्योग ही रही है। अब हमारा पूरा फोकस ब्रजभूमि पर है। न्यायालय में है केस श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर। मथुरा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। अब बिहार में दंगे नहीं होते इसलिए भटकना नहीं। जमुई में पीएम मोदी की सभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने किया आह्वान। बोले, पहले भी 8 लाख नौकरी दिए थे, अब 10 लाख रोजगार देने के वादे पर कर रहे काम। मोदी से सीखना चाहिए महिलाओं की इज्जत करना। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी पर बोली बीजेपी नेता हेमा मालिनी। वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, नारी शक्ति का अपमान ही कांग्रेस की पहचान। पंजाब में 5 फरवरी 2022 को पीएम मोदी की सुरक्षा चूक में था पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी का हाथ। भाजपा नेता रवनीत बिट्टू का दावा। कहा, उनके इशारे पर 15 से 20 लोगों का काफिला सड़क पर धरना लगाने गया था और वहां से पीएम मोदी के काफिले को वापस घुमाना पड़ा था। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने फोड़ा सियासी बम। कहा, लालू और नीतीश ने एक ही फैक्ट्री लगाई है जिसमें मजदूर का निर्माण हो रहा। देश के किसी भी राज्य को मजदूर की जरूरत पड़ती है तो लालू नीतीश किसी फैक्ट्री से उठाकर ले जाते